Hello students, welcome to all in BSAF Academy online classes. Dear student, in part 20 video, we have already solved some question of NCERT book. Now student, in part 21 video, we will solve some question of exercise 3.4 of NCERT book. Exercise 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा जा रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय दी एलिमिनेशन मेथड एंड दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का यूज करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट है, इसे सपोज कर ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इसे हम सेकंड सपोज कर रहे हैं। तो पहले कहा जा रहा है एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ लिख लेंगे एलिमिनेशन मेथड, इसी से हम सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम y के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर सेकेंड को लिख ले रहे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो लिख लेंगे एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 19। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 19 अपॉन 5। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, जब हम पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5 मीन्स y इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन 5, y इक्वल टू 5 को 5 अपॉन 1 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 25 माइनस 19 अपॉन 5। दिस इक्वल टू स्टूडेंट y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 अपॉन 5। हेंस x इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इक्वल टू 6 अपॉन 5। यह हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर इसे थर्ड लिख ले रहे हैं। यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, तो हो जाएगा 2x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ से लिख लेंगे 5y, दिस इक्वल टू 4। तो माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6। तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस 5, दैट मीन्स 6 अपॉन 5। पुटिंग इन थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, दिस इक्वल टू 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 25 माइनस 6 अपॉन 5, दिस इक्वल टू 19 अपॉन 5। हेंस x इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इक्वल टू 6 अपॉन 5। यह आंसर हो जाएगा। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 पार्ट, जिसमें से स्टूडेंट 2 पार्ट हम बता दे रहे हैं, थर्ड, फोर्थ और 5th वाला पार्ट आप लोगों को खुद सॉल्व करना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू कमेंट करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप हमसे पूछेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें कहा जा रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? इसमें हम लेट कर ले रहे हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए, तो मीन्स x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस किया जाए तो ये हो जाएगा y/-1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/y-1, और तब कहा जा रहा है फ्रैक्शन, तो x प्लस 1 और y-1 मीन्स x प्लस 1 न्यूमरेटर है और y-1 डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन होगा x प्लस 1/y-1, और यह फ्रैक्शन हो जा रहा है 1 के इक्वल, दिस इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो यहां से मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y-1 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा तो -1 -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में स्टूडेंट कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन 1/2 हो रहा है कब? जब केवल हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, मीन्स न्यूमरेटर में हम कुछ भी ऐड या माइनस नहीं कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर जैसे है x वैसे ही x ही रहेगा। जब फ्रैक्शन लिखेंगे तो जाएगा x/y में, मीन्स डिनोमिनेटर में हम यहां 1 ऐड कर रहे हैं, तब इसकी वैल्यू आ रहा है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो जाएगा 2x, दिस इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और फर्स्ट को यहाँ लिख ले रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 फर्स्ट, यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस से प्लस होगा, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x होगा स्टूडेंट यहाँ से 2x माइनस x इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ से 3, x की वैल्यू 3 आ गया। अब इसे हम पुट कर दें, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा -y इक्वल टू -2, दिस इंप्लाइज दैट -y इक्वल टू ये हो जाएगा -5, y की वैल्यू यहां से आ गया 5। अब फ्रैक्शन पूछा जा रहा था, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू x/y, दिस इक्वल टू x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 3/5, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, यह आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
इसमें कहा जा रहा 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? Let present age of Nuri equal to, let present age of Nuri equal to x years and present age of Sonu equal to y years. 5 years ago, 5 years ago, age of Nuri is equal to x minus 5 years and age of 5 years ago, age of Sonu equal to y minus 5 years according to question. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. नूरी का एज है 5 years ago, क्या था x minus 5. दिस इज इक्वल टू thrice as old as Sonu. That means 3 times of y minus 5. x minus 5 equal to 3y minus 15. तो ये हो जाएगा x minus 3y, इसको इस साइड में ले जाएंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा minus 10. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इसके बाद कहा जा रहा है स्टूडेंट 10 years later, तो हम लिखेंगे 10 years later. 10 years later age of Nuri equal to x plus 10 years, x plus 10 years and age of Sonu इक्वल टू y प्लस 10 years. फिर हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. मीन्स x प्लस 10, दिस इक्वल टू 2 times ऑफ y प्लस 10. तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20. तो यहां से x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड को हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10. ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है. इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा माइनस 3y प्लस 2y. दैट मीन्स माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20. दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू यहाँ से 20 आ गया. अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं. पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 दिस इक्वल टू माइनस 10. x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10. x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 50. दिस implies that present age of Nuri is equal to 50 years and present age of Sonu is equal to 20 years. यह आंसर हो जाएगा. स्टूडेंट इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है. थैंक्स.